अर्ली सिविलाइजेशन से ही सिटीज और टाउन्स पैदल यात्रा के हिसाब से बने थे। काफी वॉकेबल सिटीज होती थी, 6 से 10 किलोमीटर चौड़ी सिर्फ। इसमें रेजिडेंट्स सेंटर से एज तक आधे घंटे के अंदर पैदल जा सकते थे। इंडिया की हर सिटी रिसेंट टाइम्स तक ऐसी ही होती थी। सिटी के ओल्ड पार्ट्स इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे दिल्ली में चांदनी चौक, कोलकाता ओल्ड सिटी, मैसूर एटसेट्रा। मगर रिसेंटली ये ट्रेंड थोड़ा चेंज होने लगा है। गाड़ियों के आने से अब सिटीज इतनी स्प्रेड आउट हो गई हैं कि एक एंड से दूसरे एंड जाने में 80 से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ सकता है, जिसमें 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं आसानी से। ये अच्छे के लिए हुआ है या बुरे के लिए, आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहले की सिटीज और टाउन्स में हर जगह मिक्स्ड यूज्ड एरियाज होते थे। मिक्स्ड यूज मतलब जहाँ रेजिडेंशियल, कमर्शियल, ऑफिस और इंडस्ट्रियल जोन्स आसपास होते हैं, ज्यादा दूर नहीं। इसका एक आसान एग्जाम्पल देता हूँ। ये एक रोड है जिसमें 10 बिल्डिंग्स हैं। सब में 3 अपर फ्लोर्स हैं ग्राउंड फ्लोर के साथ। इन सब के अपर फ्लोर्स रेजिडेंशियल हैं और ग्राउंड फ्लोर कमर्शियल, जैसे कि ग्रोसरी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेज और बाकी रिटेल शॉप्स। वॉकिंग डिस्टेंस पर ही छोटे इंडस्ट्रियल और ऑफिस एरियाज हैं जिसमें कई रेजिडेंट्स एम्प्लॉयड भी हैं। ये एक मिक्स्ड यूज स्ट्रीट हुई। ऑटोमोबाइल्स के वाइड स्प्रेड यूजेज के बाद से सिंगल यूज जोनिंग बढ़ने लगी है शहरों में। दिल्ली के मेजर नेबरहुड्स जैसे कि रोहिणी और द्वारका, जो कि 1980s में स्टैब्लिश हुए थे, इनमें और पुराने एरियाज में फर्क साफ दिखता है। सिटीज पर सबसे बड़ा प्रभाव गाड़ियों से पड़ा है, देश में भी और दुनिया के दूसरे शहरों में भी। गाड़ियों से लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना इजी हुआ, जिससे नई सेटलमेंट्स और इंडस्ट्रीज सिटी सेंटर से दूर बनने लगी। एवरेज सिटी की रेडियस 5 किलोमीटर से बढ़ के हो गई 50 किलोमीटर तक और मेट्रोपॉलिटन रीजन्स भी डेवलप होने लगे। मेट्रोपॉलिटन रीजन्स कंटिन्यूअस अर्बन डेवलपमेंट्स को कहते हैं, जो कि मेन सिटी से बाहर स्प्रेड आउट हो जाती हैं और अगर आसपास कोई टाउन्स और सिटीज हैं तो उनको भी अपने अंदर समा लेती है। टेक्निकली तो ये अलग अलग सिटीज हैं, मगर एक दूसरे से काफी सोशियो इकोनॉमिकली लिंक्ड हो जाती हैं। दिल्ली मेट्रोपॉलिटन रीजन को देखा जाए तो सोनीपत, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा सब दिल्ली के सेंटर से 30-40 किलोमीटर दूर हैं। ये सारा कंटिन्यूअस अर्बन एरिया है और ये सिटी बाउंड्रीज हैं। कई लोग हर रोज एक सिटी से दूसरी तक ट्रैवल करते हैं अपने वर्क प्लेस और रेजिडेंस के बीच। इंडिया के 5 लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बैंगलोर। इससे सिटी सेंटर में तो ओवरक्राउडिंग कम हुई, लेकिन अर्बन एरियाज बहुत स्प्रेड आउट हो गए और सिंगल यूज जोनिंग का अधिक मात्रा में इस्तेमाल होने लगा। सिंगल यूज जोनिंग में रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरियाज सेग्रीगेट होते हैं एक दूसरे से। नए एरियाज को लो डेंसिटी, वाइड रोड्स और काफी सारी पार्किंग के साथ बनाया जाने लगा। गेटेड कम्युनिटीज और कॉलोनीज काफी तादाद में बनने लगी नए एरियाज में। इनके अलावा सिंगल यूज बिजनेस पार्क्स, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स और क्लोज्ड शॉपिंग मॉल्स बनाए जाने लगे बड़े पार्किंग लॉट्स के साथ। ये यूजेस जनरली थोड़े दूर होते हैं रेजिडेंशियल एरिया से, तो लोगों को व्हीकल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, पैदल नहीं जा सकते। चंडीगढ़ देश की पहली ऐसी सिटी है जिसको ऑटोमोबाइल्स के आने के बाद डिजाइन किया गया था अर्ली 1950s में। फ्रेंच आर्किटेक्ट ले कॉर्बुजिए ने इसे डिजाइन किया था तब, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। इसीलिए उन्होंने गाड़ियों को फोकस में रखा था। वेस्टर्न कंट्रीज की कार सेंट्रिक अप्रोच को लेते हुए इधर चौड़ी सड़कें, सिंगल यूज जोनिंग, बड़ी पार्किंग स्पेसेस और राउंड अबाउट्स वगैरह बनाए गए थे। ग्रिड स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया गया रेक्टेंगुलर सेक्टर्स के साथ और इसके चारों ओर 6 लेन्स की आर्टीरियल रोड्स। इससे ये काफी रेपिटेटिव कार डिपेंडेंट सिटी बन गई। आज देश में हाईएस्ट कार डेंसिटी चंडीगढ़ की है, 878 व्हीकल्स पर 1000 पीपल के साथ। ऑटोमोबाइल्स के प्रति फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी से मुमकिन हुआ। नोएडा भी इन पॉलिसीज का एग्जाम्पल है। जब 1886 में मॉडर्न कार इन्वेंट की गई थी तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा दुनिया पर। वेस्टर्न कंट्रीज ने पहले अडॉप्ट किया कार को बड़ी संख्या में और बाद में दुनिया ने। देश की बात करें तो 1950s और 60s में इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री काफी छोटी थी। कार्स सिर्फ कुछ अपर क्लास लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। ये सब 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद चेंज होना शुरू हुआ। कई फॉरेन ऑटो मेकर्स की एंट्री हुई इंडिया में। कार्स के अफोर्डेबल ऑप्शंस बड़े कंज्यूमर्स के लिए। मिडिल क्लास ने बड़ी तादाद में ऑटोमोबाइल्स लेना शुरू किया, जिसकी वजह से आज इंडिया दुनिया में 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुका है। 2 व्हीलर सेगमेंट ज्यादा पॉपुलर है, जो कि 80% से बड़ा सेगमेंट है मार्केट का, यानी 4 व्हीलर्स 20% से भी कम पार्ट बनाते हैं। इस समय दिल्ली में किसी भी इंडियन सिटी से ज्यादा कार्स हैं। इतना ही नहीं, बल्कि अगली 3 सिटीज बैंगलोर, चेन्नई और मुंबई को मिला के इतनी कार्स नहीं है जितनी अकेले दिल्ली में रजिस्टर्ड है। गाड़ियों के फायदे तो बहुत हैं। सबसे बड़े फ्रीडम और कन्वीनियंस, कहीं भी और किसी भी समय ट्रैवल करने की आज़ादी। उन जगहों को भी इजी एक्सेस मिल जाता है जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। काफ़ी इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, जैसे कि नई जॉब्स और बिजनेसेस क्रिएट होते हैं। कार प्रोडक्शन,
मेंटेनेंस और ट्रांसपोर्टेशन में। साथ ही ट्रैवल इंक्रीज होती है तो टूरिज्म सेक्टर को भी बहुत फायदा मिलता है। गाड़ियों के साथ इंटरसिटी हाईवेज का भी बहुत बड़ा रोल है इकोनॉमिक ग्रोथ में। जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती हैं अच्छे हाईवेज बनने से, तो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को शहरों से दूर बनाया जा सकता है सस्ते लैंड और लेबर के लिए। फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करके सिटी ले जाया जा सकता है सस्ते में, जहां वो एक्सपोर्ट या सेल किए जा सकते हैं। कमर्शियल व्हीकल्स जैसे कि वैन्स, टेम्पोज और ट्रक्स कार्गो ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय देश में ओवरऑल कार्गो का लगभग 80% ट्रक से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, क्योंकि इसकी लास्ट माइल कनेक्टिविटी बेस्ट होती है। ये एयर कार्गो से सस्ता और रेल कार्गो से ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। ऑटोमोबाइल्स की मदद से जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज बनने लगे हैं उनके अपने अलग फायदे होते हैं, जैसे कि इन एरियाज में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है छोटे टाउन्स और विलेजेस से। OECD ने एस्टिमेट किया है कि मेट्रोपॉलिटन एरियाज की प्रोडक्टिविटी 2 से 5% तक बढ़ती है जब उसकी आबादी दुगनी होती है। तो इसके रीजंस हैं ज़्यादा एजुकेटेड, टैलेंटेड और एक्सपीरियंस्ड रेजिडेंट्स, बेहतर फैसिलिटीज जैसे कि हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, साथ ही ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस पॉसिबिलिटीज भी इधर ही मिलती हैं। इन्हीं रीजन से भारत में और दुनिया के दूसरे देशों में अर्बनाइजेशन अपवर्ड ट्रेंड पर है पिछले कई दशकों से। इंडिया में इस समय 34% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती है, लगभग 45 करोड़ लोग। कार्स के आने से पुरानी कई प्रॉब्लम सॉल्व तो हुई, लेकिन अपने साथ ये और नई प्रॉब्लम्स ले आई। गाड़ियाँ इंटरसिटी और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए तो बेस्ट हैं, मगर सिटी के अंदर ट्रैवल करने के लिए ये बहुत इनएफिशिएंट तरीका है, क्योंकि इनको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा नॉइज़ और एयर पोल्यूशन भी फैलाती है। अगर सिटी का हर रेजिडेंट गाड़ी से ट्रैवल करने लगे तो 24 घंटे ग्रिडलॉक्ड रहेंगी रोड्स। सिटीज़ जो काफ़ी स्प्रेड आउट हो गई हैं, उनके वो एरियाज जिनमें ज़्यादातर सिंगल यूज जोनिंग इस्तेमाल की जाती है, उनको अर्बन स्प्रॉल्स कहते हैं। ये एरियाज गाड़ियों के आने के बाद डेवलप हुए हैं, इसलिए मोस्टली कार सेंट्रिक होते हैं। इन अर्बन स्प्रॉल्स की ढेर सारी डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि पब्लिक सर्विसेज महंगी हो जाना, मेंटेनेंस कॉस्ट्स बढ़ जाना, ज़रूरत से ज़्यादा सड़कें और पार्किंग लॉट्स भी बनाए जाते हैं हर जगह, जिससे लोग और कार डिपेंडेंट हो जाते हैं और ट्रैफिक बढ़ता है। नए ट्रैफिक के लिए सड़कें और चौड़ी बनाई जाती हैं और ये पॉजिटिव फीडबैक लूप चलता रहता है। इस फिनोमिनन को इंड्यूस्ड डिमांड कहते हैं। अधिक मात्रा में पार्किंग बनाने का नुकसान ये है कि उसे एक्सपेंसिव लैंड का सबसे एफिशिएंट यूज नहीं हो रहा, जैसे हाउसेस या शॉप्स के लिए, बल्कि गाड़ियों के लिए हो रहा है। इससे एवरेज डेंसिटी कम हो जाती है, जिसको कंपनसेट करने के लिए हाई राइज रेजिडेंशियल टावर्स बनाए जाते हैं, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। इन एरियाज के रेजिडेंट्स ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा टाइम और पैसे खर्च करते हैं। अगर हम दिल्ली में डिफरेंट एरियाज को कंपेयर करें तो हमें डेंसिटी में फ़र्क साफ दिखता है। 1920s में बना करोल बाग और 1980s के बाद बने कार डिपेंडेंट सबर्ब्स द्वारका और रोहिणी। अप्रॉक्सीमेटली 90,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर की डेंसिटी है इसकी, और 28,000 से 30,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है इनकी, यानी 3 गुना से भी ज़्यादा डेंसिटी है करोल बाग में। जबकि करोल बाग में कोई हाई राइज बिल्डिंग्स भी नहीं है, मोस्टली 3 फ्लोर्स हैं। और एक और चीज़, द्वारका और रोहिणी के कुछ सेक्टर्स फुली डेवलप नहीं हुए हैं, इससे भी डेंसिटी में थोड़ा फर्क पड़ता है। गेटेड कम्युनिटीज़, जिनको रेजिडेंशियल कॉलोनीज या सोसाइटीज़ भी कहते हैं, इनमें लोग रहना पसंद करते हैं सेफ्टी, सेंस ऑफ कम्युनिटी और पार्किंग की वजह से, मगर इनमें वॉकेबिलिटी कम होती है। द्वारका के इन 4 सेक्टर्स का एग्जाम्पल लेते हैं। इनमें ये सारे रेजिडेंशियल एरियाज हैं और ये मार्केट एरियाज। संचार विहार अपार्टमेंट्स का एक रेजिडेंट है आकाश। इसे ग्रोसरी लेने जाना है तो सबसे पास सेक्टर 4 की मार्केट पड़ती है, जो कि 1 किलोमीटर दूर है। इसलिए आकाश पैदल की बजाय अपनी बाइक से जाना प्रेफर करता है। वहाँ से अगर उसको सामने सेक्टर 5 की मार्केट पैदल जाना हो तो उसे पहले पार्किंग लॉट, 2 लेन्स की सर्विस रोड, एक टर्निंग लेन, रेड लाइट, 6 लेन्स की आर्टीरियल रोड, एक टर्निंग लेन, 2 लेन्स की सर्विस रोड और फाइनली पार्किंग को क्रॉस करना पड़ेगा। टोटल 12 लेन्स और 2 पार्किंग लॉट्स। ये बहुत सारी लेन्स हैं एक रेजिडेंशियल या मार्केट एरिया के लिए। इसके अलावा इन चारों सेक्टर्स में कोई भी मेजर ऑफिस और इंडस्ट्रियल जोन्स नहीं है। इसका मतलब है कि आकाश को अपने वर्क प्लेस जाने के लिए द्वारका से बाहर जाना पड़ता है, जहां वो अपनी कार से जाता है। ये है सिंगल यूज डेवलपमेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक। वॉकेबिलिटी की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। कंपेयर करते हैं करोल बाग से। इधर आकाश को कहीं से भी 200 मीटर के अंदर एक ग्रोसरी शॉप मिल जाएगी। साथ ही दिल्ली की मेजर टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स भी हैं इधर। एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है सिटी ने वॉकेबिलिटी की तरफ। इस मार्केट की मेन रोड को फुली पेडेस्ट्रियनाइज कर दिया गया 2019 में। यहाँ अब कोई कार्स अलाउड नहीं है, सिर्फ पैदल यात्री। इसके अलावा ऑफिस और इंडस्ट्रियल एरियाज भी हैं पास में,
ये है मेन डिफरेंस द्वारका और करोल बाग के बीच। कई लोगों को करोल बाग का एरिया काफी कंजस्टेड लगता है, इसलिए भी वो ऐसी जगह रहना पसंद नहीं करते। वो क्लियर और ओपन स्पेसेस प्रेफर करते हैं। राजौरी गार्डन जैसे नेबरहुड्स हैं जो कि द्वारका और करोल बाग के बीच की डेंसिटी वाले हैं, ओपन पार्क स्पेसेस के साथ। ऐसे ही एरियाज जो कि मिक्स्ड यूज जोनिंग और कार सेंट्रिक अप्रोच के बीच बेहतर बैलेंस बनाते हैं, वही सॉल्यूशन है हमारी सिटीज की प्रॉब्लम्स का। एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना। मेट्रो बेस्ट तरीका है इसके लिए। बहुत डेंस एरियाज में ट्रैम्स को री इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ज्यादा फुटपाथ्स, ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स और कार फ्री पेडेस्ट्रियन जोन्स भी अच्छे डिसीजंस हैं करोल बाग मार्केट और चांदनी चौक जैसे। नए पेडेस्ट्रियन जोन्स बनाना ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता दूसरे सॉल्यूशंस के कंपैरिजन में। इसके अलावा बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स को भी बनाया जा सकता है जहां मेट्रो फिजिबल ना हो। BRT सिस्टम की कैपेसिटी 4 गुना से ज्यादा होती है सिंगल ऑक्यूपेंसी व्हीकल से। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिटी में आधे से ज्यादा फुटपाथ्स ऑब्स्ट्रक्टेड हैं, जिससे पेडेस्ट्रियंस को रोड पर चलना पड़ता है ट्रैफिक को डॉज करते हुए। हम अगर साइकिल और पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि बेहतर फुटपाथ्स, साइकिल लेन्स और इलेक्ट्रिक साइकिल्स के लिए चार्जिंग स्टेशंस, तो काफी और लोग साइकिल या पैदल चलना पसंद करेंगे। इससे ओवरऑल ट्रैफिक में गिरावट आएगी और दोनों को फायदा होगा, गाड़ियों को और पैदल यात्रियों को। सिंगल यूज जोनिंग को कम करके मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। ज्यादातर लोग अपने वर्क प्लेस के पास रहना पसंद करते हैं जहां वो पैदल जा सकें, साथ ही मार्केट्स भी हो पास में। डेंसर एरियाज में कार और बाइक्स का कम इस्तेमाल होता है अर्बन स्प्रॉल से। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट भी की जा सकती है जिसमें हाई डेंसिटी मिक्स्ड यूज एरियाज मेट्रो या रेलवे स्टेशंस के पास बनाए जाते हैं। सारी सर्विसेज व्हीलचेयर फ्रेंडली होती हैं, जिससे डिसेबल्ड या एल्डरली लोगों को दिक्कत नहीं होती। वॉकेबिलिटी के काफ़ी हेल्थ, इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है सस्टेनेबल अर्बन डिज़ाइन में और अपनी सिटीज़ को स्मार्ट बनाने के लिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर दबा लें ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।